हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज आपको टाइटल नंबर आपको 6 पढ़ाएंगे, ठीक है। कल कुछ इमरजेंसी काम पड़ जाने के कारण वीडियो नहीं बनाए थे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपको हम ड्राइव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक आपको पढ़ा दिया है। इन दोनों में से एग्जाम में एक आपको प्रिंटेड कोई भी आपको आएगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर पूछेगा तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं, अब फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा तो जीरो ऑर्डर नहीं। तो आप लोग देखिए ध्यान से, जीरो ऑर्डर को ड्राइव करने के लिए कुछ आपको मैथमेटिकल टूल्स का आपको आवश्यकता होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम ड्राइव करेंगे। देखिए ध्यान से, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, लॉग का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है ln, ठीक है। ln पर काम कीजिए, लॉग में काम कीजिए, दोनों बात एक ही है। तो देखिए ध्यान से, आपको नया चीज सिखा रहे हैं। ln लॉग के बारे में पहले से भी मालूम है, ऐसे ln को भी हम लॉग में आपको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको रहेगा ln x बाई वाई, ये जगह ln x माइनस ln y, ठीक है। रहेगा ln x इंटू वाई, ये जगह ln x प्लस ln y, ठीक है। सेम उसी तरह लॉग x बाई वाई, ये जगह लॉग x माइनस लॉग y। उसके बाद लॉग x इंटू वाई, ये जगह लॉग x प्लस लॉग y। अब ln को लॉग में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसे ln x रहेगा, इसको हमको लॉग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर होता है 2.303 लॉग x, 2.303 ln x जो बराबर होगा 2.303 लॉग x, ठीक है। और इसमें एक वैल्यू आपको यूज आएगा, लॉग 2 का मान कितना होता है, 0.301, ठीक है। और यही आपको बेसिक आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ड्राइव करने में आपको यूज आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा प्रिंटेड है, प्रिंटेड 2021, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कोई पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर हमारा डिपेंड करेगा। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारा प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण पर आपको निर्भर करेगा। तो लगेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन इन विच rate of reaction depends on the initial concentration of reactant molecules, ठीक है। अब देखिए इसको मेन इसको डिराइव करना है, डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड मैथमेटिकल टूल्स का यूज करेंगे, इसलिए बायो वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैथ से हैं तो आप लोग तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, लॉग ln के बारे में तो आप लोग को आइडिया है, लॉग ln तो आप लोग मैथ में बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, ठीक है।
तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, बाय वाले को भी कोई दिक्कत ना होगा। हालांकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दिए, जहां पर भी दिक्कत होगा वहां पर हम लिख देंगे। तो देखिए ध्यान से ड्राइव करने जा रहा है, देखिए ए से कोई हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इससे प्रोडक्ट बना, ठीक है। टाइम, जब हमारा टाइम 0 होगा तो ए का कंसंट्रेशन नॉट, अब जिस समय रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट कितना होगा 0, और जब टाइम हमारा टी होगा ए का कंसंट्रेशन 80, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब तो जानते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए फ्रॉम रेट लॉ, अब आप लोग याद कीजिए, आप लोग को तो पहला क्लास में बताए थे, रेट लॉ के अनुसार भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना सिखाए थे। तो देखिए ध्यान से, रेट लॉ के अनुसार यहाँ आप लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन RXN इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, रिएक्टेंट में क्या है A। अब इसके माथे पर दे रहा है आपको P, मतलब इसके पावर में, ऑर्डर में, ठीक है। P हमको नहीं मालूम है कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जिसके लिए आपको ड्राइव करना पड़ेगा वो आपको P का वैल्यू ले लीजिएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मिलाइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये भी हमारा रेट है, ये भी रेट है, दोनों रेट बराबर होगा, तो ये जगह माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर पी, ठीक है। अब आप लोग देखिए, आपको किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालना है। 0 ऑर्डर के लिए निकालना पड़ेगा तो पी के लिए 0 लिखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन निकालना पड़ेगा तो पी का मान कितना लिखिएगा 1। तो आप लिख रहे हैं फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 नहीं, फर्स्ट ना पढ़ रहा है, 0 तो पढ़ लिया। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पी का मान कितना हो जाएगा 1। अब इस जो भी आपको पी है यहाँ पर 1 रखिए, तो हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1, ठीक है। ए के पावर 1 तो यही होगा, ठीक है। अब इस साइड लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ये हो गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, अब जब भी किसी फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है तो सेम टर्मों को सेम साइड में आपको लाया जाता है, ठीक है, तभी कोई फंक्शन आपको इंटीग्रेट होता है। देखिए यह है कंसंट्रेशन और नीचे है टाइम, इधर भी क्या है कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन को एक और लाइए, टाइम को अलग भेजिए, तब जाकर आप इंटीग्रेट कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप लिख रहे हैं
माइनस डी ए बाई ए को लाएंगे इधर कंसंट्रेशन ऑफ ए और डी टी को भेज देंगे उधर, के इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब कंसंट्रेशन एक साइड हो गया और टाइम हमारा एक साइड हो गया। अब यहाँ से इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर ही इंटीग्रेट करने पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट और जो भी आपको नेगेटिव जो साइन होता है, कोई भी साइन होगा नेगेटिव पॉजिटिव, कांस्टेंट और नेगेटिव साइड हमारा मतलब कि इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट और नेगेटिव साइन को आपको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये माइनस साइन है, ये हमारा बाहर निकलेगा, माइनस हो गया। अब ये हो गया डी ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारा के जो है ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, के बाहर हो गया और क्या हो गया डी टी। अब इस पर आपको लिमिट सेट करना है, ठीक है। तो पिछली क्लासों में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको लिमिट सेट करना आपको हम सिखाए थे, ठीक है। ऐसे पीडीएफ में भी आपको पूरा बनाकर आपको भेज दे, सारा यही आपको डेरिवेशन है, ठीक है। यहाँ पर भी आप बढ़िया समझ रहे हैं, शायद आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा। तो देखिए ध्यान से, यह टाइम है और यह हमारा कंसंट्रेशन है। तो देखिए जब टाइम हमारा जीरो होगा तो एक का कंसंट्रेशन कितना होगा ए नॉट, ठीक है। तो यह हो गया टाइम, यही टाइम आपको यदि जीरो होगा तो इस एक का कंसंट्रेशन कितना है ए नॉट, ठीक है। फाइनल में जब टाइम हमारा टी होगा तो एक का कंसंट्रेशन कितना होगा ए टी, यानी यह जो टाइम जो होगा हमारा टी होगा तो एक का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 80, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, टाइम जीरो एक का कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम जीरो एक का कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम टी एक का कंसंट्रेशन 80, टाइम टी एक का कंसंट्रेशन 80, ठीक है। अब आप लोग तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स तो आपको बहुत ज्यादा आता है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम एलियन के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एलियन के फॉर्म लिखने जा रहा है, फिर आपको लॉग में चेंज कर देंगे। लॉग तो आप लोग बहुत पढ़ा है, थोड़ा एलियन पढ़िए ध्यान से, एलियन के बारे में मैथ में आपको पढ़ाया ही गया होगा, ठीक है। एलियन में ही चेंज करके इसको बना रहे हैं कि आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जिससे आपको इंटीग्रेशन होगा dx बाई एक्स, यदि इसको ln के फॉर्म में लिखिएगा ये होता है ln x, ठीक है। ठीक उसी तरह dA बाई ये है, ln के फॉर्म में हमको लिखना है, इसको लिख देंगे ln कंसंट्रेशन ऑफ ए, माइनस साइन हमारा बाहर हो गया, अपर लिमिट 80 और लोअर लिमिट ए नॉट, ठीक है। उसी तरह ये हो गया के और dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो सिंपल सा है, dx का इंटीग्रेशन x का dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब हमको यहाँ पर लिमिट आपको सेट करना है, तो आप लोग जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट देना है, ठीक है, ln, अब a है तो a के जगह कितना पुट करेंगे अपर लिमिट 80, ln 80 माइनस ln लोअर लिमिट कितना हो गया ए नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया के टी माइनस 0, अपर लिमिट टी या लोअर लिमिट कितना हो गया 0, ठीक है।
अब इसको सोल्व कर लीजिए मैथमेटिकली। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख सकते प्लस को लिखेंगे ln a0 माइनस ln at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे, बेसिक जो आपको पढ़ाए थे, उसका यहाँ पर आपको यूज करना है। तो देखिए ध्यान से, यह है ln a0 माइनस ln at इज इक्वल टू क्या है kt। तो log का ही एक स्पेशल फॉर्म क्या होता है ln। तो यदि ln हमारा माइनस में होगा, जिस तरह log x माइनस y log y x बाई वाई होता है, उसी तरह ln a0 माइनस ln at, यानी कहने का मतलब होता है इसका जो रिजल्ट जो आएगा भाग में जाएगा ln a0 बाई at इज इक्वल टू क्या हो गया kt। ठीक है, अब कहिएगा सर आप लॉग में चेंज कर दीजिए। ठीक है, लॉग में ट्रांसफर कर दीजिए, कोई बात नहीं, इसको लॉग में ट्रांसफर कर दे रहा है कि वो क्वेश्चंस बनाने में आपको आसान दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट है ln a0 बाई at है। तो आप लोग को पहले भी हम बताए हुए थोड़ा देर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। ठीक है, उसी तरह इसको x से आप लोग मान लीजिए, x यदि मानिएगा ये हो जाएगा 2.303 log x के जगह पर a0 बाई at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिर से आपको ऊपर लिखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, kt इज इक्वल टू 2.303 log a0 बाई at, इसी को हमको सजा दी। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप k निकालिएगा रेट कांस्टेंट, k इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या हो जाएगा t log a0 बाई at। ये आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ड्राइव आपको यही करना था। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, यदि यहाँ से आप टाइम निकालिएगा, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a0 बाई at। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहां तक ला दीजिएगा तो आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट आपको डेरिवेशन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में हर साल एवरी ईयर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों में से एक डेरिवेशन आपको हमेशा आएगा। ठीक है, वो जीरो ऑर्डर का पूछे, फर्स्ट ऑर्डर का पूछे, और वो भी आपको 5 नंबरों में आपको आता है सब्जेक्टिव। क्या कि फिजिक्स ना है कि लाखों डेरिवेशन होगा, एक केमिस्ट्री है, इसमें मात्र आपको यही 2 डेरिवेशन आपको इम्पोर्टेंट है, और नहीं तो एक रॉल्स लॉ आएगा। ठीक है, उसको भी हम ड्राइव कर दिए हुए हैं। तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इन दोनों में से, टाइटल नंबर 5 और 6 में से आपको ये वो आपको रहेगा। अब दोनों में से क्या रहेगा, अब आप लोग देखिएगा ध्यान से, दोनों को याद कर लीजिएगा, दोनों के मतलब को बनाना सीख जाइएगा। दोनों का आपको बढ़िया से ड्राइव भी कर दिए, समझा भी दिए हुए, पीडीएफ भी इसका भेज दिया हुआ। ठीक है, तो एक और इसको समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। हवा फिलो बताइए, मतलब कि जो मैथ्स तो पढ़ाते तो इसको हम थोड़ी समझा पाते दोबारा, तो एक बार लिखा गया तो कब अटक जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बनता, विद्यार्थी इतना लग करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए से बना हुआ प्रोडक्ट, ठीक है,
जब टाइम हमारा 0 होगा तो ए का कंसंट्रेशन होगा ए नॉट, अब प्रोडक्ट उसमें कितना होगा 0। टाइम टी होगा तो ए का कंसंट्रेशन कितना होगा 80। यहाँ पर लिखा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो माइनस डी ए बाई डी टी। ये पहला टाइटल हमारे पहले दिन ही पढ़ाए थे। अब फ्रॉम रेट लॉ के अनुसार, रेट लॉ भी आपको पढ़ाए थे, रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर लिख दिए p, p हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हमको नहीं मालूम है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकलना है, बाद में आपको जिसके लिए निकलना होगा उतना वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक और दो को मिलाइएगा, ये भी रेट है और ये भी रेट है, दोनों रेट आपको आपस में बराबर होगा तो ये दोनों टर्म ये हम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर पी। अभी आप लिखिए हुए बाबू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमको जो ड्राइव जो करना है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ड्राइव करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पी का मान कितना हो जाएगा 1, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर कितना हो गया 1। अब किसी भी संख्या का पावर 1 रहता है तो वैल्यू उतना ही होता है, ठीक है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ सब पूरा आपको मैथमेटिक्स आपको यूज किया जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा था केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना है, इस सब आपको मैथ नहीं आपको समझ में आता, मैथ नहीं आप बनाना सीखे हुए, ठीक है। लॉग और एलएन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये आपको मैथ का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिएगा सेम टर्मों को सेम साइड में आपको लाया जाता है, ठीक है। तो इधर भी कंसंट्रेशन है, यहाँ कंसंट्रेशन है, यहाँ टाइम है, तो कंसंट्रेशन को एक साइड कीजिए और टाइम को एक साइड कर दीजिए, तो डी ए हो गया, इधर भी कंसंट्रेशन ए बाई डी ए के इंटू द वैल्यू क्या डी टी, तो कंसंट्रेशन इधर आ गया, टाइम इधर आ गया, ठीक है। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, ठीक है, तो इंटीग्रेशन से नेगेटिव साइन हमारा बाहर हो जाता है और पॉजिटिव भी बाहर हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस साइन बाहर हो गया, पॉजिटिव बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया। अब इस पर लिमिट को सेट करना है, तो देखिए ध्यान से, टाइम 0 ए का कंसंट्रेशन नॉट, टाइम 0 ए का कंसंट्रेशन ए नॉट, ये सब लोअर लिमिट हो गया। अब अपर लिमिट फाइनली टाइम t ए का कंसंट्रेशन 80, टाइम t ए का कंसंट्रेशन 80। अब आप लोग जानते हैं मैथ में आप लोग पढ़ोइएगा डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा होता है ln x, लॉग में भी आप ले सकते हैं, लॉग में बनाइएगा उतना ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ln m लियोगे स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है। अपर लिमिट 80, लोअर लिमिट क्या हो गया नॉट, क्या हो गया, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा t होता है, ठीक है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln a है तो ln क्या हो गया 80 माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू k t माइनस 0। अब माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, तो ln a नॉट माइनस ln a t इज इक्वल टू क्या हो गया kt, ठीक है। अब ये ln यदि हमारा भाग में होता है, मतलब कि माइनस में होता है तो हमारा भाग में आ जाता है, ln a नॉट बाई a t इज इक्वल टू क्या हो गया kt। अब इसी ln को आपको लॉग में आप लोग चेंज कीजिएगा तो आपको मालूम है कि ln x बराबर होता है 2.303 लॉग x। अब x की जगह पे नॉट बाई 80 है, यहाँ पे नॉट बाई 80 हो गया, या क्या करके अब इसी को हम सिंपली सजाकर यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, यहाँ से k निकालिएगा तो टाइम से भाग देना पड़ेगा, और यदि आप टाइम निकालिएगा तो कांस्टेंट से भाग देना पड़ेगा। यही होता है कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, ठीक है। तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ा रहे हैं। लिख लिए, अब देखिए ध्यान से, इसको आप लोग रूम पर जाकर 2-3 बार सबसे पहले पीडीएफ से आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा
वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा, 2-3 बार देखिएगा डेरिवेशन जितने समझाए हुए हैं। आप फिर क्या कीजिएगा, 2-3 बार अपने मन से बनाइएगा, आपको अपने आप आपको कमांड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपको हेडिंग देने जा रहा है, हाफ लाइफ पीरियड, इसी को बोला जाता है हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड से हाफ लाइफ टाइम, अर्ध जीवन काल से अर्ध जीवन समय। टेंशन मत लीजिए, इस सब आपको पीडीएफ में आपको हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है। ठीक है, यहाँ से केवल आप समझने का प्रयास करिए। ऐसे यहाँ से भी एक बार पढ़ा दे रहा है। ठीक है, समझा कर एकदम ऑल टू ऑल पूरा आपको ड्राइव कर दे रहा है समझाने के बाद। ठीक है, अब 2 बार 3 बार काम हो रहा है, देखिए ध्यान से। इसको डिनोट किया जाता है टी हाफ, नहीं था टी 50%, नहीं था टी 0.5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हाफ लाइफ पीरियड होता है क्या चीज, तो देखिए ध्यान से। जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण अपने इनिशियल सांद्रण का आधा हो जाता है, यानी प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, उस समय को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड चाहे हाफ लाइफ टाइम, अर्ध जीवन काल चाहे अर्ध जीवन समय। तो जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण अपने इनिशियल सांद्रण का आधा हो जाता है, उसी को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड चाहे हाफ लाइफ टाइम। द टाइम एट विच concentration of reactant molecule becomes half of its initial value is called half life period और half life time। ठीक है, तो देखिए इसको हम कंप्लीट आपको ड्राइव कर दे रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो समझिए। सपोज दैट इससे हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो जब हमारा टाइम 0 होगा तो एक का कंसंट्रेशन सपोर्टेड नॉट। ठीक है, टाइम हमारा t के बराबर होगा तो एक का कंसंट्रेशन कितना होगा 80। ठीक है, तो देखिए यही जो टाइम जो है अब बराबर हो जाएगा टी हाफ, टाइम आधा हो जाना चाहिए। टाइम टी पर ए का कंसंट्रेशन कितना है 80, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होना चाहिए। इनिशियल कितना है ए नॉट भाई, कितना हो गया 2। ठीक है, यानी जिस समय पर कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, उसी को हाफ लाइफ पीरियड से हाफ लाइफ टाइम हो जाता है। द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो हमको तो आपको ड्राइव करना है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको हम बताए हुए हैं, वही बता दें T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। अब टाइम कितने के बराबर है टी हाफ के, टी हो गया टी हाफ इज इक्वल टू 2.303
बाई के लॉग ए नॉट है, यहाँ आप लिख दिए ए नॉट बाई, अब 80 का वैल्यू कितना है, ए नॉट बाई 2, ये हो गया ए नॉट बाई 2। देखिए यहाँ पर ए नॉट से ए नॉट हमारा कट जाएगा, ठीक है, 2 हमारा बाउंस पर कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो देखिए ध्यान से, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, ये नॉट से नॉट आपको कट गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, कटाया नहीं जाता है इस तरह, ठीक है। आप जान ही रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ये नॉट से नॉट कट गया, कितना बचा, तो नीचे से वो बाउंस कर गया तो लॉग 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के, और लॉग 2 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताए हुए थे। लॉग 2 का मान होता है 0.301, ठीक है। अब लॉग 2 के जगह पर हम रखेंगे 0.301, ठीक है। अब इसमें आप लोग गुना कीजिएगा, तब आ जाएगा टी हाफ अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.693 बाई के। यह फॉर्मूला काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितने के बराबर होता है, तो 0.693 बाई क्या हो गया के। अब यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आएगा, टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखिए 0.693 आपको कांस्टेंट है, के भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर भी कांस्टेंट और नीचे भी कांस्टेंट। कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना कीजिए, भाग दिए, सब आपको कांस्टेंट आएगा। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, ठीक है। टी हाफ का मान आपको डायरेक्टली कांस्टेंट के बराबर होगा, यही कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए टाइम को घटाइए, बढ़ाइए, दुगुना कीजिए, दसगुना कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। रेट कांस्टेंट को कुछ भी कर लीजिए, घटाइए बढ़ाइए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टी हाफ का मान डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट के, ठीक है। तो कोई पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि ना करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना है, नॉट बाई 2 के। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितने के बराबर होता है, तो 0.693 बाई कितना हो जाएगा के। तो इसको भी आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए ध्यान से, देखिए आगे आपको बताने जा रहा है टाइम कॉम्प्लीशन। अब देखिए टाइम कॉम्प्लीशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, समझिए।
समय समाप्ति, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब समाप्त होता है यही निकलना है, टीकॉम शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सब पीडीएफ में आपको दिया गया है, सबका हिंदी में दोनों में डेफिनेशन आपको लिखे हुए, ठीक है। तो देखिए टाइम कॉम्प्लीशन होता है क्या चीज, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लीशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर समय आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस समय पर प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण पूर्ण रूप से खत्म होकर शून्य हो जाता है उसी को कहा जाएगा टाइम कॉम्प्लीशन। द टाइम एट विच concentration of reactant molecules becomes equal to 0 is called time completion, ठीक है। तो जिस समय पर जो भी हमारा प्रतिकारी पदार्थों का सांद्रण जो होता है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारा शून्य हो जाता है, उसी को कहा जाता है टाइम कॉम्प्लीशन। तो देखिए ध्यान से, ए से बना हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब टाइम 0 होगा तो ए का कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है। और जब टाइम टी होगा तो ए का कंसंट्रेशन ए टी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यही टाइम हमारा बराबर हो जाएगा टी कॉम्प्लीशन। अब टाइम टी पर जो भी आपको कंसंट्रेशन जो है कितना है 80, और टाइम टी का जो भी कंसंट्रेशन होगा ये खत्म होकर कितना हो जाना चाहिए 0। तो जिस समय पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पूर्ण रूप से खत्म होकर 0 हो जाता है उसी को कहा जाता है टाइम कंप्लीशन। द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स becomes equal to 0 is called time completion, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपको डेरिवेशन जो था कितना आया था, तो देखिए ध्यान से, वो आपको था T is equal to 2.303 by K log A naught by 80, ठीक है। टाइम किसके बराबर, टी कॉम के, टी कॉम्प्लीशन, कॉम शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए, इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, ठीक है। ये हो गया ए नॉट, और 80 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पर ले लीजिए 0, ठीक है। तो टी कॉम्प्लीशन इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग अब ए नॉट में 0 से भाग दीजिएगा, ये वैल्यू कितना था 0 से 0 कट गया, ये नॉट है, ठीक है, नॉट है, यहाँ हमारा 0 है। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा वैल्यू क्या आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए लॉग का मान आपको इनफाइनाइट आ गया, अभी आपको इतना ही है, लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू भी इनफाइनाइट होगा। तो टाइम कहाँ टेंस करेगा, टी कॉम्प्लीशन टेंस टू इनफाइनाइट, यानी प्रथम कोटि का जो भी आपको जो रिएक्शन होगा वह इनफाइनाइट टाइम पर जाकर पूर्ण रूप से हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे पीडीएफ हम भेज देंगे, वहां से भी ले सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आगे आप लोग को पढ़ना है इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ लिख रहे हैं यूनिट ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा जब डेरिवेशन कर रहे थे इक्वेशन 1 और 2 को जब मिलाए हुए थे तो आपको यही आपको आया था, देखिए ध्यान से, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब इसी के का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप के निकालिएगा तो के इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इंटू 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन सपोर्टेड आपको कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव रेट कांस्टेंट जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। ऐसे वो कटेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इसका यूनिट जो होगा यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम है, ठीक है। तो जो भी आपको इसका यूनिट जो होगा टाइम ना है, 1 बाई टाइम है, सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे चाहिएगा और में का मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं, चाहे ईयर में लीजिएगा ईयर इनवर्स भी लिख सकते हैं, डे में लीजिएगा तो डे इनवर्स भी लिख सकते हैं दिन में, चाहे आप लोग मंथ में लीजिएगा तो मंथ इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होता था, मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ध्यान से, सिलेबस में पढ़ना था जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी चाहिए तो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। nth ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जितना ऑर्डर रिएक्शन करना है उसको भी आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में चाहे सिलेबस में जो एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर हम लिख देंगे, इसे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसको हम ड्राइव आपको कर दिए। अब कल से आपको क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल्स आपको हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बाबू इतना ही, ठीक है। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब बढ़िया से आप लोग रिविजन कीजिएगा, ठीक है। बाय।